एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। तो आज से हम क्लास 6 की इंग्लिश का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम करेंगे सप्लीमेंट्री रीडर बुक जो है आपकी अ पैक्ट विद द सन से। ये बुक एनसीईआरटी के द्वारा पब्लिश की गई है। तो ये सारे चैप्टर्स हैं इस बुक के कंटेंट्स है। टोटल 10 चैप्टर्स है इस बुक में और हम एक एक करके आने वाली वीडियोस में इन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर की 2 वीडियो होगी। फर्स्ट वीडियो में मैं आपको चैप्टर को समझाऊंगी और दूसरी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे फर्स्ट चैप्टर से, जो कि है अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। ये रहा हमारा फर्स्ट चैप्टर। अ मदर बर्ड एंड हर 2 young ones lived in a forest. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. Each found a different home. तो एक चिड़िया रहती थी फॉरेस्ट में जिसके 2 छोटे बच्चे थे। तो एक दिन आंधी आई और जो मदर बर्ड थी वो किसी कारणवश स्टॉर्म में वो मर गई और जो उसके 2 छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों अलग अलग जगह पे रहने लगे, मतलब दोनों को अलग अलग घर मिले। तो ये है हमारी स्टोरी। इसी के बारे में अब हम डिटेल्स में स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. तो एक चिड़िया रहती थी अपने 2 छोटे से बच्चों के साथ जंगल में और वो एक बहुत बड़े से पेड़ में घोंसला बनाकर रहते थे और जो मदर थी उनकी, जो मदर बर्ड थी, वो उन दोनों का रात और दिन एक करके बहुत ख्याल रख। One day there was a big storm. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. The tall tree in which the birds lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन बहुत बड़ा और भयंकर तूफान आया। उस तूफान में क्या हुआ, जो पेड़ था जिनपे इस चिड़िया का घोंसला था वो पेड़ टूट गया और कहीं से उस पेड़ की एक शाखा आकर के उस घोंसले पर गिरी जिसमें जो दोनों चिड़िया की जो माँ थी, जो मदर बर्ड थी, उसकी डेथ हो गई, वो मारी गई। लेकिन फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि हवा इतनी तेज थी और वो दोनों छोटी चिड़िया इतनी छोटी थी कि हवा के बहाव में वो उड़ गई और हवा उनको उड़ा करके जंगल के दूसरे साइड ले गई। तो क्या हुआ, एक चिड़िया जो है वो उड़ करके गिरी एक गुफा के सामने जो कि लुटेरों का गुफा था और दूसरी चिड़िया है वो एक ऋषि के आश्रम के सामने जाकर के गिर गई, यानी वो आश्रम के पास जाकर गिर गई। Days passed and the baby birds became big birds. One day the king of the country came to the forest to hunt. He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and didn't know where he was. तो इस तरीके से बहुत दिन बीत गए। तो हम ये मान सकते हैं कि जो छोटी चिड़िया जो लुटेरों की गुफा के पास गिरी थी वो वहीं पे बड़ी हुई और जो ऋषि के आश्रम के पास गिरी थी वो वहां पे बड़ी हुई। तो दोनों चिड़िया अब बड़ी हो चुकी थी। एक दिन क्या हुआ, उस देश का राजा वो जंगल में आया शिकार करने के लिए और वो एक हिरन के पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसका शिकार करने के चक्कर में वो जंगल के काफी अंदर तक घुसता चला गया और उसे अचानक से ये रियलाइज हुआ कि वो अपना रास्ता खो चुका है, यानी उसे रास्ते का पता नहीं था, वो जंगल में खो गया था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. तो उसको रास्ते का पता नहीं था, उसे ये भी नहीं पता चला कि वो कहाँ पे है और कितनी अंदर है। तो वो काफी देर तक चलता फॉरेस्ट के दूसरे छोर पे आके रुक गया, यानी जिस छोर से उसने शुरू किया था वो आकर के फॉरेस्ट के दूसरे साइड निकल आया। अब तक वो बहुत थक चुका था। वो अपने घोड़े से उतरा और एक पेड़ के नीचे बैठ गया जो कि एक गुफा के पास था। वो पेड़ एक गुफा के पास था। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." तो तभी क्या हुआ, पेड़ से आवाज आई कि जल्दी करो, पेड़ के नीचे कोई है, जल्दी से उसके गहने चुरा लो और उसका घोड़ा भी चुरा लो, नहीं तो वो भाग जाएगा। The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. He also heard faint noises issuing from the cave. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तो
ये देख के किंग जो राजा था, वो बहुत हैरान हुआ। उसने ऊपर देखा तो एक बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया पेड़ पर बैठी थी। तो उसने क्या किया, उसे कुछ गुफा में से भी कुछ धीमी धीमी से आवाजें आ रही थी। तो जल्दी से वो अपने घोड़े पर चढ़ा और वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकल गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. तो अब वो घोड़े पर सवार होके वो चलता चलता वो एक आश्रम के पास आकर रुका। वो आश्रम एक ऋषि का आश्रम था। तो उसने एक पेड़ के पास अपने घोड़े को बांधा और उस पेड़ के छाई के नीचे वो बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram. Sir, please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." तो वो आवाज क्या थी? वो आवाज क्या बोल रही थी कि आश्रम में आपका स्वागत है, आप प्लीज अंदर जाइए और आराम करिए। ऋषि अभी आते ही होंगे, तब तक आप ठंडा पानी पीजिए पॉट में से और अपने आप को कंफर्टेबल करके आप रेस्ट कीजिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. He was amazed. "This one looks like the other bird outside the cave," he said to himself loudly. तो ये आवाज सुन के जो किंग है उसने ऊपर देखा पेड़ पे, तो वहाँ पे बड़ी सी ब्राउन कलर की चिड़िया बैठी हुई थी और ये चिड़िया बिल्कुल उसी चिड़िया की तरह थी दिखने में जो कि उसे गुफा के पास मिली थी। और ये किंग ने बहुत जोर से कहा, तो उस चिड़िया ने भी उसकी ये बात सुन ली। तो चिड़िया क्या कहती है? "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers. He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore." Just then the rishi entered the ashram. तो ये सुन के चिड़िया ने कहा कि आप सही हो, वो जो चिड़िया आपने देखी थी वो मेरा भाई है और उसने रॉबर्स यानी लुटेरों के साथ दोस्ती कर ली है और वो उनकी तरह ही बातें करता है। अब वो मेरे से बिल्कुल भी बात नहीं करता। तो ये बोल ही रहा था, ये दोनों की कन्वर्सेशन चली रही थी कि तभी ऋषि ने आश्रम में प्रवेश किया। "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home. You look tired. Rest for a while, then you can share my food." तो ऋषि ने क्या कहा किंग से कि आपका स्वागत है, आप प्लीज अंदर आओ और अपने आप को कंफर्टेबल करो, यानी आप थोड़ा रेस्ट करो, आप थके हुए दिख रहे हो, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद आप मेरे साथ खाना भी खा सकते हो। The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. "The forest is full of surprises," he said. तो किंग ने उस ऋषि को बताया कि कैसे वो दोनों चिड़िया जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं उनका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट कैसे है। तो उसके बाद उसने कहा कि द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, यानी इस जंगल में जगह जगह पे बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, "आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स." इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मनुष्य कैसे जाना जाता है? उसकी कंपनी से, यानी वो किस संगत में रहता है, इससे उस मनुष्य का पता चलता है कि वो मनुष्य कैसा है। जैसी संगति वैसा मनुष्य। दैट बर्ड हैड ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. He imitates them and talks about robbing people. This one has repeated what he has always heard. He welcomes people to the ashram. Now come inside and rest. I'll tell you more about this place and these birds. तो इसके बाद ऋषि ने कहा कि वो जो चिड़िया थी वो लुटेरों के साथ रहती थी और वो उनके जैसी ही बातें करती थी, यानी लोगों को लूटने के बारे में बातें करती है। और ये आश्रम में रहती है मेरे साथ और वो यहाँ जो होता है उसे सीखता है, इसलिए वो लोगों को आश्रम में वेलकम करता है। तो ऋषि ने कहा कि चलो आप अंदर आश्रम में चलो और थोड़ा रेस्ट करो, फिर मैं आपको इस जगह के बारे में और भी बातें बताऊंगा और इन चिड़ियों के बारे में भी। और इसी के साथ हमारी आज की ये स्टोरी यहीं पे खत्म होती है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं चैप्टर में, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल्स में आंसर्स के साथ डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को, इस स्टोरी को आप अच्छे से देख लो, पूरी वीडियो अच्छे से समझ लो ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके बाद फिर आप क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो में जाना और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। अगर आप इस वीडियो को पूरी नहीं देखोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगे। तो बच्चों, बस ये थी हमारी आज की वीडियो। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको कुछ भी डाउट है इस चैप्टर में और आप कुछ क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हो मुझसे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक बटन को जरूर दबाते हुए जाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।